धरना प्रदर्शन आपके मदद करने के लिए पधारे हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी सिंह जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के सहयोगी आपको संबल प्रदान करने आए हैं अध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्र जी, उन्हीं के मंत्री भाई श्री अरुण सिंह जी, कर्मचारी परिषद के पदाधिकारी भी आपको संबल देने आपके मंच पर हैं, श्री सरदेव शुक्ल जी, भाई मुन्नालाल वर्मा जी, हमारे संघ के वरिष्ठ सहयोगी, हमारे संरक्षक, हमारे अगुआ श्री अमर बहादुर तिवारी जी, विनोद कुमार पांडे जी, बड़े भैया अखिलेश उपाध्याय जी, हमारे सांगठनिक विधा में हमारे जनपद में 5 तहसील हैं, 5 तहसील के तहसील प्रभारी सदर अब्दुल मजीद जी, तहसील लंबुआ के प्रभारी चंद्रशेखर पांडे जी, तहसील कादीपुर के प्रभारी भाई रवि यादव जी, तहसील बल्दी राय के प्रभारी विपिन सिंह जी, तहसील जयसिंहपुर के प्रभारी विमलेश सरोज जी, आप सभी के साथ हमारे क्षेत्रीय इकाइयों के सभी अध्यक्ष, मंत्रीगण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, आप सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अधिकांश शिक्षकों को सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से माउथ टू माउथ भी सूचनाएं मिली हैं कि हमारे धरना प्रदर्शन की मांगें क्या हैं। मांगों के संदर्भ में हम लोगों ने एक सोशल मीडिया पे ही आपसे पूछा था कि हमारे विद्यालयों के संचालन में या हमारे व्यवस्थाओं में या शिक्षकों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। आपके बीच से ही समस्याएं निकल के आई हैं और सर्वविदित है। इसमें सबसे पहली समस्या है हमारी कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था के संदर्भ में आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आमतौर पे किसी विषय वस्तु पर बात नहीं करते हैं और इस समय उनके प्रत्येक संबोधन में अप्रत्यक्ष रूप से उन राज्यों का जिक्र होता है जो पुरानी पेंशन दे चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी आवाज उनके मस्तिष्क तक जरूर पहुंची है। आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप किसी के हृदय में रहें या आप किसी के मस्तिष्क में रहें। हम आप उनके हृदय में शायद ना हो पाए, लेकिन हम उनके मस्तिष्क तक पहुंच गए हैं तो हम उनसे ये लेकर रहेंगे। पहली हमारी प्रमुख मांग है शिक्षकों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था दी जाए। हमारे जो शिक्षक भाई बहन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, महानिदेशक महोदय का एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने हमारे लिए कुछ सरलीकरण किया हुआ है, कुछ इजी करी है अवकाश की व्यवस्थाएं। उसको अगर आपने पढ़ा है तो देखा होगा कि अवकाश की व्यवस्था का सरलीकरण के नाम पर बहुत सारे अवकाश हमारे खत्म कर दिए गए हैं। इसमें दूसरी हमारी मांग है कि हमको राज्य कर्मचारियों की भांति उपार्जित अवकाश दिया जाए, द्वितीय शनिवार का अवकाश दिया जाए, प्रतिकर अवकाश दिया जाए और हमारे तमाम युवा भाई बहन ऐसे हैं जिनको स्टडी लीव की जरूरत होती है, उनको स्टडी लीव भी दिया जाए। हमारे सहयोगीगण आपस में एक चर्चा करते हैं, हमारी सरकार या हमारे महानिदेशक महोदय कुछ इस तरह से काम करते हैं, कहते हैं हम देंगे सब, लेकिन बंधु आप ले ना पाइएगा। देंगे हम सब आपको, आप ले ना पाइएगा। आपको पता है कि आपको कैशलेस चिकित्सा के नाम पर बीमा पॉलिसी बेची गई है। कैशलेस चिकित्सा के बाद मंच पर बैठे हुए राज्य कर्मचारियों और अन्य सहयोगियों को बताना चाह रहा हूं कि राज्य कर्मचारियों को जो कैशलेस चिकित्सा दी जाती है उसके लिए हमको 25,000 रुपए से लेकर 52,000 रुपए तक की बीमा पॉलिसी बेची जा रही है। हमारे विभाग के लोग हमको बेच रहे हैं कि आप वो लीजिए, आपको कैशलेस चिकित्सा मिलेगी। हो सकता है आप किसी कंपनी से खरीदे तो 18,000 में मिल जाए, 15,000 में मिल जाए। ये व्यवस्थाएं हैं। अगली मांग है हमारी, यहाँ हम सभी परिवार वाले हैं और परिवार का एक अपना एक मुखिया होता है। छोटे परिवार जहाँ 4-5 लोग होते हैं वहाँ भी परिवार को चलाने के लिए मुखिया की आवश्यकता होती है। हमारा विद्यालय का परिवार जिसमें कम से कम 10 कार्य करने वाले लोग और न्यूनतम 100 पढ़ने वाले बच्चे, कुछ 100-125 से लेकर के 1000-1500 तक के बच्चों की संख्या परिवार है। और ऐसे विद्यालयों में वह मुखिया विहीन है, वहाँ पर प्रधानाध्यापक नहीं है।
हमारी अगली मांग है, हमारे प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की जाए, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे संकुचित का विद्यालय हो, चाहे वो प्राथमिक का विद्यालय हो। प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए। माध्यमिक के साथी हमारे बैठे हुए हैं और उच्च शिक्षा के भी हैं, राज्य कर्मचारियों के साथ भी हमारे। आप सबको सूचित करना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ प्रोन्नत वेतनमान, जो आपके यहाँ एसीपी होती है 20 साल की सेवा पर मिलती है या 18 साल की सेवा पर मिलती है, हमारे यहाँ 22 साल की सेवा पर मिलती है। 22 साल की एक पद पर सतत सेवा करने पर मिलती है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जितने लोग इसकी अर्हता पूरी करते हैं 22 साल की सेवा, उसमें से केवल 20% को मिलती है, सभी को नहीं मिलती है। जबकि माध्यमिक में, या जहाँ तक मेरी जानकारी है, उच्च शिक्षा में भी ये सभी को मिलती होगी। उच्च शिक्षा की बहुत जानकारी मुझे नहीं हो पा रही है, लेकिन राज्य कर्मचारियों को कंपल्सरी सबको मिलती है। हमारे यहाँ 20% को मिलती है। और अन्याय का चरम देखिए, 2009 के बाद से लेकर के 2023 तक आज तक जनपद सुल्तानपुर में प्रोन्नत वेतनमान नहीं मिल पाया है। ये है हमारी समस्याओं का चरम। ये अगला बिंदु है सामूहिक बीमा। 2014 के बाद नियुक्त अध्यापकों का कोई बीमा पैसा नहीं करता है, आप लोग जानते होंगे। और हमारे बीमा की राशि मात्र 1 लाख रुपए है, इसका वेतनमान मिलता है। और 1/12/8 के बाद पदोन्नत हुए लोगों को 17,140 की भांति उनको पुरानी पेंशन से पहले आच्छादित किया जाए। बाकी हम सब के लिए पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। अगली मांग है हमारी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया जनपद स्तर से ही, अर्थात हमारे नियोक्ता के द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही पूर्ण किया जाना चाहिए। 10वीं मांग है। और 11वीं मांग है हमारी, ये मजेदार है। हमारे बीच प्राथमिक के लोग हैं, हम लोग माध्यमिक के लोग भी हमारे साथ मंच पे हैं और उच्च शिक्षा के लोग भी हमारे साथ मंच पर हैं। प्राथमिक में हमारे बच्चों को कार्य के घंटे जो विद्यालय में बिताने हैं वो 6 घंटे हैं, माध्यमिक में 5 घंटे हैं और उच्च शिक्षा में 2.5 घंटे। है ना कमाल की बात। हमारे बच्चे विद्यालयों में 6 घंटे रहेंगे, माध्यमिक के बच्चे 5 घंटे रहेंगे और उच्च शिक्षा में 2.5 घंटे। जो जितना बड़ा होता जाएगा उतना कम पढ़ना है और जो जितना छोटा है उसको जितना ज्यादा पढ़ना है। ये है स्थितियां। हमारी डिमांड ये है कि हमारे कार्य के घंटे बच्चों के संदर्भ में वो कम किए जाएं और जो विद्यालय का समय है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, वो प्रातः 7:30 से 12:30 तक किया जाए। ये 7 से 2 का या 7:30 से 2:30 का, ये सब नहीं चलेगा। 1 अप्रैल से और 30 सितंबर तक के बीच का जो समय होना चाहिए वो 7:30 से 12:30 तक रखा जाए। जिन विद्यालयों में प्रभारी यहाँ बैठे होंगे हमारे बीच में, हेडमास्टर या प्रभारी, वो जितना काम घर पे करके जाते हैं ना, उसका 2 गुना काम स्कूल में है। पहले रोटी बनाएंगे, कुछ तो हमारे ऐसी बहनें भी हैं जो दिखाती हैं सोशल मीडिया पे, हम रोटी बना रहे हैं, रसोईया नहीं आया रोटी बना रहे हैं। हमने देखी इस तरह की फोटो। रोटी बनाएंगे, घर पे बनाएंगे, स्कूल में बनाएंगे और पूरे दिन बैठ के फीडिंग करेंगे। तो उसके घर के काम या उसकी पूरी टाइम, पूरा जो ड्यूटी हमारी 6 घंटे की होनी चाहिए, 7 घंटे की होनी चाहिए, वो 18 घंटे की हो जाती है। तो हमारी मांग ये है कि इस तरह की बैठकों पर रोक लगाया जाए। अगर बैठकें आवश्यक हैं तो वो कार्य के घंटों के दौरान ही वो बैठकें आयोजित की जाएं। अगली बिंदु है हमारा, आमतौर से फरवरी और मार्च में बोर्ड परीक्षाएं होती हैं और आपने नोटिस किया हुआ फरवरी मार्च में ही हमारी परीक्षाएं भी होती हैं, हमारे स्कूलों की परीक्षाएं होती हैं, कार्य की अधिकता होती है। और फरवरी मार्च में हमारे यहाँ पैसे का कंजम्पशन पूरा करने के लिए ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होता है। एक साथ फरवरी मार्च में हम बोर्ड परीक्षा कराते हैं, फरवरी मार्च में ही मथनी परीक्षा कराते हैं, फरवरी मार्च में ही अपने कोर्स पूरा करते हैं और फरवरी मार्च में ही प्रत्येक विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक चाहे बीआरसी पर चाहे डाइट पर ट्रेनिंग भी करता है। तो हम डिमांड ये कर रहे हैं कि
कि हमसे कोई और कार्य न कराया जाए, हमको अपने विद्यालयों में रहने दिया जाए, क्योंकि फरवरी और मार्च का समय बड़ा क्रूशियल होता है। हमको बच्चों के बीच में रहने से उनको पढ़ाने का और उनके रिजल्ट बनाने का, उनको अगली कक्षा में पदोन्नत करने का काम करना होता है, इसलिए हम अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। अगला बिंदु है, थोड़ा सा लंबा है, जो सीनियर टीचर हैं वो जानते होंगे, जो जूनियर टीचर हैं वो भी नहीं जानते। ये प्रोन्नत वेतनमान के संदर्भ में है। प्रोन्नत वेतनमान एक ही पद पर 22 वर्ष की सतत सेवा करने के बाद मिलता है। इसमें ग्रेड वेतन प्राथमिक के सहायक को 4800 मिलता है और जूनियर के सहायक या प्राथमिक के हेड को ये 5400 मिलता है। इसके लिए डिमांड हमारी ये है कि इसका जो लेवल 7 है वो लेवल 8 मिलना चाहिए, क्योंकि लेवल 7 में ये ऑलरेडी चयन वेतनमान के थ्रू पहुंच गया होता है, इसलिए प्रोन्नत वेतनमान में उसको एक अतिरिक्त ग्रेड दिया जाना चाहिए। चल रहा हो गया, शो बढ़ाएंगे कराएगा यार। हमारे बीच में कुछ दिव्यांग शिक्षक भाई बहन भी हैं, इनके लिए जो अन्य विद्यालय हैं उसमें इनके वाहन का कुछ भत्ता मिलता है, जबकि हमारे यहाँ परिषदीय संचालित विद्यालयों में यह भत्ता नहीं मिलता है। दिव्यांग शिक्षकों के लिए वाहन भत्ते नई दरों से दिए जाने का अनुरोध हम लोगों ने किया है, पत्र में सम्मिलित है और ये हम लेकर रहेंगे। हमारे दिव्यांग भाई बहनों का वाहन भत्ता बढ़ाया जाए। तमाम शिक्षक सेवा काल के दौरान ही उनका निधन हो गया है, उनके उत्तरजीवियों को जॉब मिली है और वो उच्च शिक्षित होने के बाद भी प्यून की नौकरी करते हैं। ऐसे तमाम ऐसे अध्यापक हैं जिनके बच्चे जो अनिवार्य अर्हता है शिक्षक होने की, चाहे वो टीटी चाहे वो बीटीसी करने की हो, इसके बाद भी वो प्यून पर नियुक्त हैं। ऐसे सभी अध्यापक के बच्चों को अध्यापक